हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अंतर हेलोजन यौगिक हेलोजनों के अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर समझें, जो हमारे पास में अंतर हेलोजन यौगिक है, अंतर अंतर हेलोजन यौगिक, अंतर हेलोजन यौगिक। अब इनमें बच्चों यहाँ पर अंतर हेलोजन यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 3, यहाँ पर एक्स एक्स डैश 3 और एक्स एक्स डैश 5, और यहाँ पर ये हो सकता है एक्स एक्स डैश 7। यानी कि देखिए यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के हेलोजन है, एक ही यौगिक में अलग अलग प्रकार के हेलोजन उपस्थित है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए होता क्या है, हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या होगा कि ये जो एक्स होगा और ये जो एक्स डैश होगा, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर होगा। इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा, अंतर होता है, होता है, जिसके कारण इनके बीच में जो बंध है, इनके बीच बंध ध्रुवीय बंध होता है, ध्रुवीय बंध होता है, ध्रुवीय बंध होता है। वहीं पे यदि हम हेलोजन की बात करें, हेलोजन, तो बच्चों हेलोजन में यहाँ पर अध्रुवीय बंध होता है, अध्रुवीय बंध होता है, क्योंकि हेलोजन किस प्रकार के होते हैं? हेलोजन यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास में X2 होगा, X2 होगा, X2 में मान लीजिए यहाँ पर Cl2 हो गया, Br2 हो गया, यहाँ पर ये Br2 I2। तो बच्चों ये X2 में इस प्रकार से होता है, यहाँ पर ये X2 में इस प्रकार से होगा। तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर नहीं है, यानी कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं है, विद्युत ऋणात्मकता में, ऋणात्मकता में अंतर नहीं है, नहीं है। इसलिए जो इनके बीच बनने वाला बंध है वो अध्रुवीय बंध है। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि जो ध्रुवीय बंध है, ध्रुवीय बंध किस प्रकार से होगा? तो मान लीजिए हमारे पास में कोई अंतर हेलोजन यौगिक है, यहाँ पर अंतर हेलोजन यौगिक, अंतर हेलोजन यौगिक हमारे पास में मान लीजिए ICl है, ICl हम एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम ICl को लेकर यहाँ पर अंतर हेलोजन यौगिकों की क्रियाशीलता को समझे। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर ICl है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो आयोडीन होता है, ये मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है यहाँ पर, यानी कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। वहीं पे जो क्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव और यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव। जबकि जो क्लोरीन होगा, यहाँ पर ये अध्रुवीय होगा, ये अध्रुवीय होगा, अध्रुवीय। और बच्चों यहाँ पर देखिए Br2 और I2 भी अध्रुवीय है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ICl है, ICl में पोलर बंध यानी कि ध्रुवीय बंध है, और ध्रुवीय बंध अधिक यहाँ पर क्रियाशील होता है। ध्रुवीय बंध उपस्थित, ध्रुवीय बंध उपस्थित, जो कि अधिक क्रियाशील होता है, अधिक, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील होता है, होता है, यानी कि आसानी से टूट जाता है, आसानी से, आसानी से टूट जाता है। अब ये आसानी से टूट जाता है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंतर हेलोजन यौगिक होंगे, ये ये अधिक सक्रिय, ये अधिक सक्रिय यौगिक, यहाँ पर इस प्रकार से लिखे इसे कि हमारे पास में जो अंतर हेलोजन यौगिक है, अंतर हेलोजन, अंतर हेलोजन यौगिक, यौगिक अधिक सक्रिय यौगिक है, क्योंकि इनमें जो बंध है वो ध्रुवीय बंध है। क्यों ध्रुवीय बंध है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। इसी कारण से इनके बीच में जो पाया जाने वाला बंध है वो ध्रुवीय बंध है, जो कि अधिक क्रियाशील होता है और आसानी से टूट जाता है। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो अंतर हेलोजन यौगिक है वो अधिक क्रियाशील होते हैं यहाँ पर हेलोजन की तुलना में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज होती है कि जो F2 है, F2 में जो बंध है ये दुर्बल बंध होता है, दुर्बल बंध होता है, इसलिए ये आसानी से टूट जाता है, ये
आसानी से टूट जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये अंतर हेलोजन यौगिक की अपेक्षा अंतर हेलोजन यौगिक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमें कथन दिया गया था अंतर हेलोजन यौगिक की अपेक्षा अधिक सक्रिय, हेलोजनों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं अंतर हेलोजन यौगिक। अब बच्चों यहाँ पर जो F2 हमने लिखा है ये एक अपवाद होता है, ये यहाँ पर एक अपवाद है। बाकी जितने भी हेलोजन है उन सभी में जो यहाँ पर उन सभी की जो क्रियाशीलता होगी वो अंतर हेलोजन यौगिकों की तुलना में कम होगी, यानी कि जो अंतर हेलोजन यौगिक है वो हेलोजनों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होंगे। तो बच्चों इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया कथन है वो यहाँ पर सत्य है, दिया गया जो कथन है ये सत्य है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।